मित्रों, वीडियो के नीचे दिख रहे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसे भी दबाएं, जिससे कि आप सीधे हमारे इस चैनल से जुड़ सकें। नमस्कार साथियों, आप हैं सुनील जैन के साथ। यदि आपने वर्ग 2 में संस्कृत भाषा चयन की है तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी प्रकार से जो पहली भाषा है उस पर पूछा जा रहा है। और जो भाषा सेकंड है या जिन्होंने दूसरी भाषा भरी है संस्कृत, उनके लिए गद्य पद्य हैं। तो गद्य पद्य के लिए आपको जो नीति शतकम है, नीति शतकम नाम की पुस्तक से आप गद्य पद्य लगा लें, जिससे और बढ़िया हो जाएगा। आप वहाँ से लगाएंगे तो फिर लगभग एक ना एक गद्य उसमें पूछ लिया जाएगा। लगभग 3 गद्य देते हैं, 3 श्लोक रहते हैं, तो उनमें से एक ना एक वहाँ से आ जाएगा। और हितोपदेश नाम की जो पुस्तक है, पंचतंत्र है, इनमें से एक आध श्लोक आपका फंस जाएगा। और कंप्लीट यदि आप और अच्छा करना चाहते हैं तो 6 से और 6 से 10th तक की पुस्तकों के श्लोक लगा लें, MP बोर्ड की ही, तो उनमें से आ जाएंगे क्वेश्चन। चले देखते हैं यहाँ पर क्रमशः है, और ये आपको याद करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी में से आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। चलें देखते हैं। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णों की संख्या क्या है। देखें, जो संस्कृत वर्णमाला है उसमें स्वर जो हैं, स्वर 9 हैं, जिन्हें अच कहा जाता है। ये अच क्या है, तो आपने 14 माहेश्वरी सूत्रों का नाम सुना होगा। 14 माहेश्वरी सूत्र ऐ उण रिल ऋक ए औंग ऐ औच हय अवरट, इस प्रकार से। तो उसमें जो अच प्रत्याहार है उसके अंतर्गत 9 वर्ण आते हैं। कौन कौन से आते हैं? आ, ई, उ, री, औ, आई, ए, ओ, आई और औ। देखें, आ, ई, उ, री, ए, औ और आई और औ, ये वर्ण आते हैं, जिसमें से जो आगे के 5 वर्ण हैं ये तो कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। और जो पीछे वाले 4 वर्ण हैं ये क्या कहलाते हैं? ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसके अलावा व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजनों को क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं। और ये माहेश्वरी सूत्रों में ही जब हल वर्ण जो होते हैं हा से लगा करके, और ला तक के वर्ण जो हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। मैं आपको माहेश्वरी सूत्र लगाना भी बताऊंगा अगले वीडियो में, जिससे कि आप वहाँ से निकाल सकें कि कैसे अच प्रत्याहार बोल दिया जाता है, हल बोल दिए जाते हैं। तो देखें, कुल व्यंजन कितने हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं। तो व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। स्वर कितने हैं? 9 हैं, इस प्रकार से। अब देखें, कुल वर्ण कितने हो जाते हैं जब 33 + 9 कितने हो जाएंगे? 42। तो टोटल वर्ण जो हो जाएंगे वो 42 हो जाएंगे। देख लेते हैं। अब व्यंजनों में स्पर्श वर्ण कहा जाता है इन 25 वर्णों को। जो ये 25 वर्ण हैं इन्हें स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है। उदित वर्ण के नाम से भी ये जाने जाते हैं। कौन कौन से? कु, चू, टू, तू, पू, या फिर इन्हें ऐसा भी बोल सकते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग या पवर्ग। तो इस वर्ग के अंतर्गत क्या आएगा? का के अंतर्गत 5 वर्ण आ जाएंगे इसके, क, ख, ग, घ, ङ। चवर्ग यदि अपन ने बोल दिया तो उसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? सब कुछ आ जाएंगे इसके वर्ण 5। च, छ, ज, झ, इयाँ, इस प्रकार से। यदि किसी ने बोला टवर्ग तो टवर्ग के अंतर्गत ये पूरे आ जाएंगे। किसी ने बोल दिया तवर्ग तो तवर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न आ जाएगा। किसी ने पवर्ग बोल दिया तो इसके अंतर्गत ये आ जाएगा। तो ये केवल सुविधा के लिए है कि अपन ने ये बोल दिया कवर्ग या कुछ टू टू पू बोल दिया, ये केवल सुविधा के लिए है। क्या बताने के लिए है ये कि का के अंतर्गत, कवर्ग के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आएंगे? ये सारे के सारे क, ख, ग, घ, ङ। चा के अंतर्गत चा, छ, जा, झ, ञ, ये बोलने के लिए लिखा है। अब इन वर्णों को क्या कहा जाता है? इन्हें उदित वर्ण कहा जाता है। 25 वर्ण जो हैं ये उदित वर्ण हैं। इसके अलावा हा, या, वा, र, ल, ये वर्ण हैं, इन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है, जो इस प्रकार से हैं। और 4 वर्ण और हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्म वर्ण कहा जाता है। सा, स, श और ह। तो ये ऊष्म वर्णों के अंतर्गत आते हैं। स, 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 ह, इस प्रकार से। तो ये तो थे केवल वर्ण जो संस्कृत वर्णमाला में हैं। ये अधिकतर मान्य हैं और इसी से संबंधित प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। चलें अगला देखते हैं। आप वर्णों को याद कर लें क्योंकि उससे एक क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा देखें, थोड़ा सा अपन संस्कृत व्याकरण के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि पतंजलि जी का नाम अभी आया था, उसमें पतंजलि जी के बारे में पूछा गया था।
चलो देख लेते हैं। देखें, ये तीनों लोग संस्कृत साहित्य के आधार स्तंभ हैं, या फिर संस्कृत व्याकरण कहते हैं। संस्कृत व्याकरण के आधार स्तंभ हैं। इन्हीं पर संस्कृत व्याकरण जो है पूरी टिकी हुई है। तो इनका परिचय भी आपको याद करना है। इनसे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि पूछ लिया कि पतंजलि जो है इन्होंने क्या लिखा है, तो इन्होंने महाभाष्य लिखा है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। देखा, महर्षि पतंजलि जो हैं ये हैं, और यहाँ जो महर्षि पाणिनि जी हैं, यहाँ से अपन स्टार्टिंग करेंगे। तो महर्षि पाणिनि जी का जो ग्रंथ है वो क्या है, अष्टाध्यायी है। बिल्कुल याद रखना आप, पतंजलि जी का ग्रंथ कौन सा है, अष्टाध्यायी। इसका दूसरा नाम क्या है, शब्दानुशासन नाम से इसे बोला जाता है। इस ग्रंथ में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। कैसा, 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। कितने हो जाएंगे, टोटल 32 पाद हैं इसमें। यह आपको ध्यान रखना है, 32 पाद हैं। माहेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी है, माहेश्वर सूत्र जो हैं ये 14 हैं। और जो टोटल सूत्र हैं इसमें कितने हैं, कहा जाता है कि 4000 टोटल सूत्र हैं, लेकिन 3978 एक संख्या प्राप्त होती है। देखिए, अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है इसका पहला सूत्र जो है वो वृद्धिरादैच नाम से है, और अंतिम सूत्र जो है वो आ नाम से है। इस प्रकार से अष्टाध्यायी में व्याकरण के 10 आचार्यों के नाम लिए गए हैं। ऐन्द्र, चांद्र, काश, कृत्स्न, कौमार, शाकटायनम, इस प्रकार से एक श्लोक है उसमें बताया गया है। इसके अलावा 29 पाद जो हैं, जो भी अपन ने 32 पादों का नाम सुना, उनमें 29 पादों के जो अंतिम 3 पाद हैं वो अशुद्ध माने गए हैं। ये आपको केवल याद रखना है। जैसे इसलिए एक और नाम सुना होगा आपने, सपाद सप्ताध्यायी नाम से। अब देखें, जो दूसरे व्याकरण के प्रमुख व्यक्ति हैं वो कौन है, महर्षि कात्यायन जी। कात्यायन जी 350 ईसा पूर्व है, इन्हें वररुचि के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने वार्तिक लिखे, और किस पर वार्तिक लिखे, तो जो ये सूत्र थे महर्षि पाणिनि जी के जो सूत्र थे उनमें कुछ छूट गया, उसको और अच्छी तरह से कंप्लीट करने के लिए इन्होंने वार्तिक लिख दिए। उन वार्तकों की कुल संख्या कितनी है, तो 836 वार्तक हैं। ये वर्तमान में सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत प्रचलित हैं। आगे देखें, महर्षि पतंजलि, ये आधार स्तंभ ये भी कहे जाते हैं। महर्षि पतंजलि जो हैं वो 200 ईसा पूर्व हैं। इनका एक पातंजल योग दर्शन नाम से भी योग दर्शन है। इन्होंने महाभाष्य लिखा। महर्षि पतंजलि ने इसी ग्रंथ पर महाभाष्य लिखा। किस पर, अष्टाध्यायी पर। तो जो महाभाष्य है उसका विभाजन कैसा था, तो यह 84 आहनिकों में विभाजित था। और एक आहनिक किसे कहा जाता था, तो एक दिन में निवृत्त कार्य को आहनिक कहा जाता था। अतः जो महाभाष्य है वो 84 दिन में पूरा हुआ था, इसलिए इसे आहनिक रूप दिया गया। और इसमें 84 आहनिक हैं। 84 आहनिक होने के कारण से अपन ये समझ सकते हैं कि ये 84 दिन में पूरा हुआ है। इस प्रकार से अब इस पर टीकाएं जो हैं, और आगे टीकाएं लिखी हुई हैं किससे, अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ पर। तो एक कैयट जी की प्रदीप टीका, नागेश जी की उद्योत टीका, और भट्टो जी दीक्षित जी की शब्द कौस्तुभ नाम की टीका। तो इस प्रकार से आपको ये 3 तो याद करके ही रखना है। महर्षि पाणिनि जी का अष्टाध्यायी जो कि व्याकरण है पूरी, कात्यायन जी के वार्तिक हैं, और जो महर्षि पतंजलि हैं इन्होंने इसी पर महाभाष्य लिखा। आगे देखते हैं, ये प्रमुख चीज़ है, और ये भी आपको याद करना है, उच्चारण स्थान। हर प्रतियोगी परीक्षा में आपसे उच्चारण स्थान पूछे जाएंगे, और आप यदि इस तरीके से याद करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आप याद कर लेंगे। चलिए देखें, कंठ से उच्चारित होने वाले शब्द क्या हैं। आपको एक छोटा सा सूत्र याद करना है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। क्या करना है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। फिर से सुने, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। बोलें एक दो बार, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। तो कौन कौन से वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, आ, ये वाला, कवर्ग में क, ख, गा, घा आ जाएगा, और हा। इसके बाद में विसर्जनीयानाम और विसर्ग, कौन कौन से वर्ण हो गए, क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, हा और विसर्ग। इन सब का उच्चारण कैसे होगा, कंठ से होगा। कंठ समझते ही हैं अपन, गला। चलें, अगला उच्चारण स्थान जो है वो तालु है।
तालु से कौन कौन से वर्ण उच्चारित किए जाते हैं, तो आपको यही सूत्र रटना है, तो एक बार में आपको याद हो जाएगा। इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम तालु। ई वर्ण रहेगा इसमें, च वर्ग रहेगा, च छ ज झ, और इसके अलावा इचु या रहेगा, यसानाम बोला ना, इचु यसानाम या रहेगा, और जो सा, ये शक्कर वाला सा है, इसका उच्चारण जो है वो तालु से होगा। क्या रहेगा? इचु यसानाम तालु। ई वर्ण, च वर्ग, या और स का उच्चारण, तो इसे तालव्य शकार भी बोला जाता है, तालव्य सकार, इस वाले स को इसी कारण से बोला जाता है। आगे देखें, मूर्धा से उच्चारित होने वाले शब्द, मूर्धा क्या कहलाती है? जो ऊपर वाला भाग, जो ट ठ अपनी जीभ ऊपर लगती है ना, जो अंदर का ऊपर देखें आप, थोड़ा सा हार्ड सा होगा और उसके बाद कोमल स्टार्ट हो जाता है। जो हार्ड है दांतों के ऊपर से, वो है अपनी मूर्धा। तो वहाँ जब जीभ लगती है तो इन वर्णों का उच्चारण होता है। देखें, री टू रा शा, तो ये अपन को पढ़ना है ऋतु रसाणाम मूर्धा। री हो गया, टवर्ग हो गया, रा हो गया और श हो गया। इनका उच्चारण कैसे होता है? मूर्धा से होता है। अब देखें दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण, तो लृतु लसानाम दंताह, लृतु लसानाम दंताह। लृतु, लृ मतलब जो लृ अपन पढ़ते हैं ना, लृ, वो वाली लृ आ जाएगी। इसके अलावा ता में ता वर्ग आ जाएगा, ता था दा धा आ जाएगा। इसके बाद जो ला है वो ला आ जाएगा, और सा आ जाएगा। सा कौन सा? तो जो सुनील वाला सा है, अपन ये भी बोल सकते हैं। तो लृतु लसानाम दंता, ता था दा धा सा, इस प्रकार से। तो इनका उच्चारण जो है वो दंत से होता है। ओष्ठ से किसका होता है? बिना ओष्ठ के आप इनका उच्चारण नहीं कर सकते। यदि आप ओठ बंद करके रखेंगे तो आप ऊ नहीं बोल पाएंगे, पू नहीं बोल पाएंगे, मतलब पा फा बा भा मा नहीं बोल पाएंगे। तो ये ओष्ठ देखें, ऊ हो जाएगा। इसके बाद में पूरा ये उच्चारण कर लेते हैं। उपपद मानीयानाम मोष्ठौ, उपपद मानीयानाम मोष्ठौ। फिर से, उपपद मानीयानाम मोष्ठौ। क्या बोलना है? उपपद मानीयानाम मोष्ठौ। ऊ हो जाएगा, पवर्ग हो जाएगा, पा फा बा भा, और उपपद मानीय। जो वर्ण उपपद मानीय अभी अपन को नहीं समझना है, केवल समझ लेना है कि उपपद मानीय होते हैं। तो इनका उच्चारण कैसे होता है? ओष्ठ से होता है। केवल इतना समझ लें, ऊ और पवर्ग, इतना। अब देखें नासिका से उच्चारण किनका होता है? नासिका मतलब नाक से। तो यम गण ना नाम नासिका चा, ञा मा ङ न। इन वर्णों का उच्चारण स्थान कैसे होगा? नासिका से होगा, नाक की सहायता इनमें पड़ेगी। कंठ तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन से हैं? ए दईतो कंठ तालु। ए और आई जो है इनका कंठ और तालु दोनों से होगा। कंठ और ओष्ठ से किनका होगा? ओ दौतोह कंठोष्ठम। ओ और औ का उच्चारण जो है वो कंठोष्ठ से होगा। अगला कौन सा है? दंतोष्ठ। दांत और ओष्ठ रहेंगे, दांत भी रहेंगे इसमें और ओष्ठ भी रहेगा, तो वो वा है, वा। वा का उच्चारण केवल कैसे होगा? दंत और ओष्ठ से। यह ध्यान रखना, यह भी पूछा जा सकता है क्योंकि यह सबसे भिन्न स्वर है। तो इस प्रकार से। और जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, जो जिह्वामूलीय वर्ण हैं ये कहलाते हैं जिह्वामूलीय। जो आगे ये चिन्ह बने हैं ये जिह्वामूलीय हैं। और नासिकानुस्वारस्य, अनुस्वार वर्ण का जो उच्चारण होगा वो नासिका से होगा। इस प्रकार से आपको ये सारे के सारे याद करना है, और अधिकतर यदि आपको नहीं होते हैं तो आपको यहाँ तक तो करना ही करना है। लगभग यम गणनानाम नासिका तक करना है, और ये बकारस्य दंतोष्ठम वाला। तो आप ये याद कर लें, जिससे आपका एक नंबर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में फिक्स हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये भी यदि वर्ग 2 में आपने पहली संस्कृत ली है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यत्नों के बारे में, यत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि यत्न कितने प्रकार के हैं। आपको लगाना है यत्न 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? बाह्य यत्न और आभ्यंतर यत्न। और उसमें तो ये पूछा गया था कि आभ्यंतर का विपरीत क्या होता है? तो आभ्यंतर का विपरीत बाह्य होता है, विलोम। आभ्यंतर और बाह्य। तो जो आभ्यंतर प्रयत्न है इसके कितने भेद होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न के 4 भेद हैं। स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, विव्रत और संव्रत। स्पृष्ट वर्णों में कौन कौन आते हैं? का, च, ट, त, प, मतलब कुच टू तु पु। जो 25 वर्ण थे उदित वर्ण,
वो आ जाएंगे स्पृष्ट में, और जो 4 वर्ण हैं अंतस्थ वो आ जाएंगे ईसत्र स्पृष्ट में, विव्रत भी आएंगे इसी में, और अवर्ण जो है वो रहेगा केवल एक इसमें, वो भी संवृत अवस्था में पाया जाता है। ह्रस्व आ जो है वो रहता है प्रयोग दशा में, इस प्रकार से। तो आपको ये ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल याद आपको क्या रखना है, यत्न के कितने भेद हैं और आभ्यंतर यत्न के इतने हैं और बाह्य यत्न के इतने हैं। तो आभ्यंतर के तो कितने हैं, 4 हैं, और जो बाह्य यत्न हैं उसके 11 भेद हैं, जो अपन आगे देखेंगे। उसके वर्ण भी देखेंगे, उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये भी आपको याद करना है। याद हो सके तो बहुत बढ़िया है। देखें, ये जो बाह्य यत्न हैं, बाह्य यत्न के कितने भेद हैं, 11 भेद हैं। विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण और नीचे महाप्राण, ये हो जाएंगे। अब इनके अंतर्गत वर्ण कौन कौन से आते हैं, तो आपको ये सूत्र याद रखना है। ये देखें, ये मैंने यहाँ लिख रखे हैं। खरो विवाराः श्वासाघोषश्च हसः संवारानादा घोषाश्च वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाः यणश्च अल्पप्राणाः। इसके अलावा वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राणाः। तो ये ऐसे मैं अभी आपको पहली बार तो याद नहीं होगा, यदि आप ऐसे ही रट लें तो बढ़िया है। पहले 3 याद करें, विवार, श्वास और अघोष। कौन कौन से हैं, विवार, श्वास और अघोष। इन वर्णों के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा प्रथम और द्वितीय वर्ण आएगा इसमें। पहला और द्वितीय वर्ण कौन सा रहेगा, का और खा, और विसर्ग रहेगा सा रहेंगे तीनों, इस प्रकार से। अब देखा, संवार, नाद और घोष में कौन कौन से रहेंगे, तो वर्ग के तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण रहेंगे। अंतस्थ वर्ण रहेंगे, हा रहेगा, अनुस्वार रहेगा। अगला, अल्प प्राण में कौन आएगा, अल्प प्राण में वर्ग के 1, 2, 3 वर्ण, 1, 3 और 5 वर्ण रहेंगे। हाँ, यहाँ देखें, अल्प प्राणाः, अल्प प्राण में कौन रहेंगे, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम यणश्च अल्प प्राणाः। यण में कौन कौन से आते हैं, या, वा, रा, ला। तो ये आप याद कर सके तो बहुत बढ़िया है। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणाः। महाप्राण क्या है, वर्गाणाम चतुर्थो सलश्च महाप्राणाः। वर्गाणाम चतुर्थो, वर्गों का चतुर्थ अक्षर। और सल वर्ण में क्या आते हैं, सल ऊष्माणाम, ऊष्म वर्ण आते हैं। सा, शा, सा और हा, ये चारों वर्ण आएंगे, तो ये रहेंगे महाप्राण कहलाएंगे। तो महाप्राण में कौन है, वर्ग का दूसरा और चौथा, और सा। इस प्रकार से ये भी यदि आपको याद हो जाए तो ये भी बढ़िया है, ये भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो लगभग नॉर्मल है, बेसिक ज्ञान है संस्कृत का, इतना तो आपको कर ही जाना है। और इसके अलावा जो एक और प्रश्न साधारण सा पूछा गया था, वर्णों को अलग अलग करना बताया गया था। जैसे सुनील लिखा हुआ है, तो सुनील के अंदर कौन कौन से वर्ण हैं, जैसे सा है तो सा को अलग किया तो सा हलंत हो गया। उसके अलावा ऊ निकलेगा उसमें से, और ना रहेगा, ना के अलावा बड़ी ई की मात्रा निकलेगी, और ला रहेगा और ला हलंत हो जाएगा और आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करें, और ये तो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप बार बार पढ़ने की कोशिश करें, जिससे यह आपको रट जाए और आपके 1-2 नंबर जो हैं वो फिक्स हो जाएं। और आप अपना ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे जो भी और वीडियो रहें वो सीधे आपके पास पहुंच जाए।